हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे LIC प्लान के बारे में जिसमें आपको सिर्फ एक बार ही प्रीमियम देनी होगी अपने पूरे पॉलिसी पीरियड टर्म में। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान नंबर 917 की, जिसमें आपको सिर्फ एक बार ही प्रीमियम देनी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस प्लान के अनलिमिटेड बेनिफिट्स के बारे में जो आपको किसी और प्लान में नहीं मिलते हैं। आज हम जानने वाले हैं इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है और क्या क्या इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स हमें इसमें दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 917 में मिनिमम एज क्या रखी गई है। मिनिमम एज 90 डेज़ एंड मैक्सिमम एज 65 ईयर्स रखी गई है। इसका मतलब 90 दिन के बच्चे से लेकर के 65 साल का व्यक्ति इस प्लान को आसानी से ले सकता है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी इस प्लान में हमें कितने साल तक पैसा जमा करना होगा। तो वो है 10 साल तक, यानी 10 साल की पॉलिसी आप इसमें मिनिमम ईयर्स ले सकते हैं और मैक्सिमम ईयर्स इसमें 25 साल दिए गए हैं, यानी आप 10 साल से लेकर के 25 साल तक की पॉलिसी इसमें आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कितने का बीमा आप इसमें कम से कम ले सकते हैं। तो कम से कम इसमें 50,000 रुपये की राशि रखी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50,000 रुपये अपने प्रीमियम के तौर पे देने होंगे। यह वो राशि है जिसके बेस पे आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है और मैच्योरिटी का अमाउंट भी इसी के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। LIC की तरफ से इस प्लान में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं दी गई है। यह LIC पे निर्भर करता है कि आपके इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको कितने लाख तक की पॉलिसी दी जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इस पॉलिसी के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा कि बैंक में FD की जाती है। बैंक में FD कराने का क्या मतलब होता है कि आप अपना कुछ पैसा बैंक की तरफ रख देते हैं, बैंक को जमा कर देते हैं कुछ सालों के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, जो भी आपको अच्छा लगता है साल, आप उसमें पैसे जमा कर देते हैं और आपका वो टाइम पीरियड पूरा होने के बैंक आपको इंटरेस्ट के साथ वो मनी आपको वापस कर देती है। तो यही फीचर इस प्लान में भी दिया गया है कि आपको अपना पैसा वन टाइम इन्वेस्ट करना होता है इस प्लान में LIC में प्रीमियम के तौर पे। फिर आप जितने टाइम पीरियड भी चूज़ करते हैं, मिनिमम ईयर्स 10 ईयर्स दिए गए हैं। आप जितना भी टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद LIC आपको बोनस के साथ मैच्योरिटी कर देता है। और साथ ही साथ इस प्लान में आपको ये फीचर दिया जाता है, यह पॉलिसी लेने के बाद आपका रिस्क कवर भी चालू हो जाता है। इंश्योरेंस आपकी लाइफ का, आपके रिस्क कवर भी चालू हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इस प्लान को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक फादर है, अपनी 2 साल की बच्ची के लिए यह प्लान लेना चाहते हैं और वह 10 लाख का बीमा इसमें लेते हैं और साथ ही साथ उन्होंने 25 साल के पॉलिसी पीरियड का चयन किया है। तो जब उनकी बेटी की उम्र 27 साल की हो जाएगी, तब उनको मैच्योरिटी के तौर पे 26,50,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा LIC की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर किसी कारण पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो LIC की तरफ से आपको क्या बेनिफिट दिया जाएगा। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ 11 वर्ष में हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख था और उसी के साथ साथ आपकी पॉलिसी जितने साल भी चल गई है उतने साल तक का बोनस आपको दिया जाएगा। इस प्लान में हमने यह माना है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 11 वर्ष में हो जाती है तो 11 वर्ष तक का आपका जो भी बोनस बना होगा, अराउंड 6 लाख टू 6,50,000 बोनस बना होगा, वो ऐड करके आपको या आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसमें टर्म राइडर का चयन भी करते हैं, यानी आप एक टर्म राइडर इसमें फैसिलिटी दी जाती है, आप उसको लेते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, डेथ बेनिफिट राइडर एक और राइडर दिया जाता है। अगर आप उसको भी चूज़ कर लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपए और दिए जाएंगे। यह आपको तब दिया जाएगा जब पॉलिसी होल्डर की डेथ
एक्सीडेंट की वजह से हुई होगी। तो यह थी जानकारी डेथ बेनिफिट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क कवर के बारे में। काफ़ी लोग यह भी सवाल करते हैं कि इस प्लान को लेने के बाद हमारी लाइफ का रिस्क कवर कब से चालू होगा। तो यदि आपका बेटा या बेटी या पॉलिसी होल्डर 8 वर्ष का पूरा हो चुका है तो उनकी लाइफ का रिस्क कवर तुरंत ही चालू हो जाता है, और यदि 8 वर्ष के पूरे नहीं हुए हैं तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आपकी लाइफ का रिस्क कवर इसमें चालू होता है। और काफ़ी लोग यह भी पूछते हैं कि रिस्क कवर चालू होने से पहले ही अगर डेथ हो जाती है तो क्या बेनिफिट होगा। तो LIC की तरफ से आपने जितनी भी प्रीमियम्स जमा करी होंगी उसमें GST का अमाउंट हटा करके आपको आपकी प्रीमियम्स रिटर्न कर दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स के बारे में। इस प्लान में आपको पॉलिसी लोन की फैसिलिटी भी दी जाती है कि आप इसमें 1 साल बाद लोन भी अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सरेंडर की फैसिलिटी भी दी जाती है। यदि आप अपनी पॉलिसी को फर्स्ट ईयर में सरेंडर करते हैं तो आपने जितना भी प्रीमियम सबमिट किया होगा वन टाइम में उसका 75% आपको रिटर्न कर दिया जाता है। और यदि आप सेकेंड ईयर में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको आपके जो आपने सम जमा किया होगा सिंगल प्रीमियम में उसका 90% आपको दे दिया जाता है, और साथ ही साथ सरेंडर वैल्यू जो होती है इस प्लान की वो भी दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। इसमें जो भी आप प्रीमियम्स जमा करेंगे उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के, और साथ ही साथ जो भी आपको मैच्योरिटी का अमाउंट दिया जाएगा वो भी टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 10(10)(t) के। तो ये थी जानकारी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 917 के बारे में। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।